नमस्कार दोस्तों, कर्मसु की पौराणिक कथाओं में आपका स्वागत है। आज जो कथा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है दीन ब्राह्मण और राजा चोल की कथा। तो आइए सुनते हैं मेरे साथ यानी कि ज्योति के साथ। भगवत प्राप्ति का उपाय मेरा धन्य भाग्य है। भगवान विष्णु ने मुझे राजा बनाकर मेरे हृदय में अपनी भक्ति भर दी है। अनंत शयन तीर्थ में शेषशायी विष्णु के श्री विग्रह को स्वर्ण और मणियों की मालाओं से समलंकित कर महाराजा चोल मंदोन्मत्त हो उठे। मानो वे अन्य भक्तों से कहना चाहते थे कि भगवान की पूजा में मेरी स्पर्धा करना ठीक नहीं है। वे भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। यह आप क्या कर रहे हो? देखते नहीं कि भगवान का विग्रह रत्नों की मालाओं से कितना रमणीय हो चला। नैनों के लिए बार बार तुलसीदास से आप स्वर्ण और मणियों को ढककर भगवान का रूप असुंदर कर रहे हैं। महाराज ने धन के मद में दीन ब्राह्मण विष्णुदास के हृदय पर आघात किया। भगवान की पूजा के लिए हृदय के भाव पुष्प की आवश्यकता है महाराज। सोने और हीरे से उनका महत्व नहीं आंका जा सकता। भगवान की प्राप्ति भक्ति से होती है। विष्णुदास ने चोलराज से निवेदन किया। भक्त ब्राह्मण विष्णु सूक्त का पाठ करने लगे। देखना है पहले मुझे भगवान का दर्शन होता है या आपकी भक्ति सफल होती है। राजा ने कांची निवासी अपनी एक दरिद्र प्रजा को चुनौती दी। वह राजधानी लौट आए। महाराज ने मृदुल ऋषि को आमंत्रित कर भगवान के दर्शन के लिए विष्णु यज्ञ का आयोजन किया। भगवती ताम्रपर्णी नदी के कलरव से निनादित उनकी राजधानी कांची में स्वर्ण रूप की आभा ऐसी लगती थी मानो अपने दिव्य वृक्षों समेत चैत्र रथ वन की साकार श्री ही धरती पर उतर आई हो। वेद मंत्रों के मधुर गान से यज्ञ आरंभ हो गया। कांची नगरी शास्त्रज्ञ पंडितों और मंत्रदर्शी ऋषियों से परिपूर्ण हो उठी। ज्ञान दक्षिणा की ही चर्चा नगरी में नित्य होने लगी। इधर दीन ब्राह्मण भी क्षेत्र संन्यास ग्रहण कर अनंत शयन तीर्थ में ही भगवान विष्णु की आराधना, उपासना तथा व्रत आदि का अनुष्ठान करने लगे। उनका प्रण था कि जब तक भगवान का दर्शन नहीं मिल जाएगा तब तक कांची नहीं जाऊंगा। वे दिन में भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाने पर ही प्रसाद पाते थे। एक समय 7 दिन तक लगातार भोजन चोरी हो गया। दोबारा भोजन बनाने में समय न लगाकर वे निराहार रहकर भगवान का भजन करने लगे। 7वें दिन वे छुपकर चोर की राह देखने लगे। एक दुबला पतला चांडाल भोजन लेकर भागने लगा। वह करुणा से द्रवीभूत होकर उसके पीछे घी लेकर दौड़ पड़े। चांडाल मूर्छित होकर गिर पड़ा तो विष्णुदास अपने वस्त्र से उस पर समीर का संचार करने लगे। परीक्षा हो गई भक्तराज। चांडाल के स्थान पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर साक्षात विष्णु प्रकट हो गए। अलसी के फूल के समान श्याम शरीर की शोभा निराली थी। हृदय पर श्रीवत्स चिन्ह था। वृक्ष पर कौस्तुभ मणि थी। मुकुट और पीताम्बर की झांकी अनुपम थी। श्री विष्णु का दर्शन करते ही विष्णुदास के हृदय में सात्विक प्रेम का उदय हो गया। वह अचेत हो गए। वह उस मूर्छित अवस्था में नारायण को प्रणाम तक ना कर सके। भगवान ने ब्राह्मण को अपना रूप दिया। विष्णुदास विमान पर बैठकर बैकुंठ गए। देवों ने पुष्प वृष्टि की। अप्सरा तथा गंधर्वों ने नृत्य गान किया। यज्ञ समाप्त कर दीजिए महर्षि। चोलराज ने मृदुल का ध्यान आकर्ष किया। उन्होंने विष्णुदास को विमान पर जाते देखा। यह सोचकर कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, महाराज धधकते यज्ञ कुंड में कूद पड़े। विष्णु भगवान प्रकट हो गए। उन्हें दर्शन देकर बैकुंठ ले गए। यही विष्णुदास पुण्यशील और चोलराज सुशील पार्षद के नाम से प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपने हमारी इस कथा को पसंद किया होगा।
आपसे निवेदन है कि हमारी इस कथा को अपने अन्य लोगों के साथ